जी, अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चार्ट पल्स वीकली एनालिसिस वीडियो ऑन गोल्ड। कमिंग वीक गोल्ड के लिए काफ़ी क्रिटिकल हो सकता है। इस वीकली आउटलुक में हम की टेक्निकल्स लेवल और मैक्रो फैक्टर डिस्कस करेंगे जो प्राइस डायरेक्शन डिफाइन कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपने इकोनॉमिक कैलेंडर से स्टार्टअप लेते हैं और देखते हैं कि कमिंग वीक में 26 जनवरी से लेकर और 30 जनवरी तक क्या डेटा आ रहा है। तो मंडे वाले दिन ट्रेडर्स कोई इंपॉर्टेंट डेटा नहीं है डॉलर के रिलेटेड, और ट्यूसडे की अगर बात की जाए तो ट्यूसडे वाले दिन भी कोई एक प्रेसिडेंट ट्रम्प की स्पीच है, उसके अलावा कोई और डेटा नहीं है। और वेडनेसडे वाले दिन हमारे पास एक यूएसडी का कोई इंपॉर्टेंट डेटा नहीं आ रहा, तो शुरू के 3 दिन तो बहुत मेजर डेटा नहीं है। उसके बाद अगर हम थर्सडे वाले दिन की बात करें तो एफ जो कि वन ऑफ द बेस्ट डेटा है, ये थर्सडे इसलिए काउंट हो रहा है क्योंकि ये 12 AM पर रात के टाइम न्यूज़ आएगी, जो कि वेडनेसडे के रात को ही काउंट होगी, तो वेडनेसडे वाली स्ट्रीम में ही हम इसे कवर अप करेंगे। और फ्राइडे को ट्रेड्स हम लोग देखें तो कोर पीपीआई का डेटा आ रहा है। तो अपने चार्ट की तरफ चलते हैं। सबसे पहले देखते हैं मार्केट। आपके पास ट्रेडर बहुत ज़्यादा बुलिश है। प्रीवियस 3 वीक से मार्केट सिर्फ अप की साइड पर डायरेक्शन लेती हुई जा रही है, और जो मैंने लास्ट वीक आपको एक एरिया बताया था कि 50 का एरिया मुझे हंट होते हुए नज़र आ रहा है, और मार्केट ने ऑलमोस्ट तकरीबन 49 और 87 के पास अपना हाई अभी लगा रखा है। ठीक है, तो लास्ट वीक हमने देखा था कि मार्केट बुलिश हो सकती है और ठीक ठाक बुलिश जा सकती है 50-50 तक, तो उस हिसाब से मार्केट ने तकरीबन 80% वहाँ की मूवमेंट ले ली है बुलिश साइड की। तो अभी कमिंग वीक को भी देखते हुए हमें यही नज़र आ रहा है कि मार्केट अभी तक बहुत स्ट्रॉन्ग बुलिश मोमेंटम में है। तो डेली टाइम फ्रेम में चलते हैं और जल्दी जल्दी की लेवल जो इसके फाइंड आउट करते हैं, अगर हमने ट्रेड के लिए जो प्लान करना है। थोड़ा सा अब यहाँ पे देखें तो वीकली टाइम फ्रेम के अंदर हमें एक सॉरी डेली टाइम फ्रेम के अंदर हमें गैप नज़र आ रहा है, जो कि मार्केट ने अभी तक फिलअप नहीं किया है। तो इस गैप के पास मार्केट अगर ड्रॉप इन फ्यूचर कभी भी देगी, फॉर सपोज के अभी एफ के ऊपर दे देती है, तो हम यहाँ से एक बाइंग प्लान करने की कोशिश करेंगे। तो डेली टाइम फ्रेम भी बुलिश है, वीकली टाइम फ्रेम भी बुलिश है। लेवल्स तो नीचे जो आ रहे हैं, जिस तरीके से लास्ट ये वाला लेवल था, मार्केट ने इसको हंट करके और यहाँ से बहुत अच्छी बाइंग की मूवमेंट दी है। 4 आवर टाइम फ्रेम में ट्रेडर्स हम लोग चले तो 4 आवर टाइम फ्रेम का हमें स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है कि मार्केट बेसिकली आपके पास एक हाई लगा के उसने अपना स्ट्रक्चर ब्रेकआउट किया है, और उसके बाद हमारे नीचे की तरफ मार्केट ने एक रिजेक्शन दी और उसके बाद दोबारा उसका हाई क्रॉस कर दिया है। तो ट्रेडर्स यहाँ पे कुछ लेवल्स हैं, जिस तरीके से एक ये वाला 4 लेवल का ऑर्डर ब्लॉक एरिया है, जो कि आपके पास 36 से लेकर और तकरीबन कोई 15 तक 13 तक आ रहा है। तो ये एक बहुत बड़ा जोन है। इस जोन में मार्केट आएगी तो हम यहाँ से एक इसका बाइंग का सिनेरियो देखने की कोशिश करेंगे। इसके बाद जब मार्केट इस एरिया को ब्रेकआउट करेगी तो हम फिर बॉटम से देखेंगे यहाँ से, और देन अगर इसको ब्रेक किया तो फिर मार्केट अपना स्ट्रक्चर यहाँ पे फिलहाल ब्रेकआउट कर जाएगी। बट स्टिल मुझे नहीं लगता मार्केट नीचे आएगी। अगर आएगी तो बहुत अच्छा हमें अपॉर्चुनिटी मिलेगी। इसके अलावा ट्रेडर्स हमारे पास की लेवल इस तरीके से एक ये वाला है टॉप पे, जो कि आपके पास ऑलमोस्ट आ रहा है तकरीबन 48 और 80-90 के आसपास से स्टार्ट हो रहा है और तकरीबन 80 तक जा रहा है ये। अब ट्रेडर्स 1 आवर चार्ट पे चलें। अगर 1 आवर चार्ट पे चलें तो 1 आवर चार्ट पे भी हम लोग लेवल देखें तो यहाँ पे मार्केट स्टिल आपके पास एक ब्रेकआउट स्ट्रक्चर करके जा चुकी है ऊपर पॉजिटिव साइड पे, और इसका मजीद ऊपर जाने का टारगेट जो है 5000 और ऑलमोस्ट 20-30 तक नज़र आ रहा है। और उसके बाद मार्केट अगर ड्रॉप देती है तो हम नीचे से एक बाइंग इसमें देखेंगे। 1 आवर का डिमांड एरिया ट्रेडर्स यहाँ पे आपके पास बॉटम पे आ रहा है, जो कि 4920 से स्टार्टअप हो रहा है और तकरीबन 4900 तक की 200 पिप्स का एक जोन आ रहा है। तो मार्केट इसके अंदर टेस्टिंग मारेगी तो माइट भी पॉसिबल यहाँ से बाइंग साइड का एक सिनेरियो देखा जा सकता है। तो ट्रेडर्स ये कुछ इस तरह के लेवल है जहाँ पे आप बॉटम टच होंगे तो आपने यहाँ से बाइंग ट्राई करनी है, और इंशाल्लाह इन लेवल्स के ऊपर मार्केट आपको ज़रूर अच्छे रिवॉर्ड देने की कोशिश करेगी। 100 to 200 पिप्स का 300 पिप्स के सेटअप प्रोवाइड करेगी। 30 मिनट टाइम फ्रेम में मजीद ब्रेकडाउन हम करें गोल्ड को, तो 30 मिनट टाइम फ्रेम के अंदर भी हमें ये नज़र आ रहा है कि मार्केट ने इस तरीके रेंज करते हुए क्लोजिंग दे दी है। और कमिंग मंडे को मार्केट अगर ओपन होती है और इस तरीके से एंड उसके अंदर एशियन सेशन के अंदर इस एरिया की लिक्विडिटी को हंट करती है, तो नीचे कहीं से हम लोग इसका स्ट्रीम के ऊपर इंशाल्लाह फिर बाइंग करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि यहाँ पे भी एक लेवल इसका आ रहा है। ठीक है, तो मार्केट स्टिल बहुत ज़्यादा बुलिश है। आप लोग इसकी सेलिंग अगर देख रहे हैं तो जब तक कोई कंप्लीट स्ट्रक्चर सेल का ना बन जाए आपने इसकी सेलिंग में नहीं जाना, क्योंकि मार्केट छोटे छोटे स्ट्रक्चर बनाती है, उसके बाद सेल में भी अच्छी खासी ड्रॉप होती है और लोग दोबारा सेलिंग में ट्रेड फंसा देते हैं, मार्केट फिर बुलिश निकल जाती है। तो जब तक मार्केट आपके 1, 2, 3, 4 और 5 इस तरीके से वेव एटलीस्ट 1, 2, 3 और 4 ये एक हाई एक लो देन एक हाई और एक लो इस तरीके से कंप्लीट नहीं कर लेती, आपने इसकी बाइंग में नहीं जाना, और वो भी कंप्लीट स्ट्रक्चर पे बनना।
उसका भी सिनेरियो इसी तरीके से ना हो कि एक देखें एक हायर हाई होते हैं जो इस तरीके से लग रहे होते हैं बिल्कुल शॉर्ट शॉर्ट, ठीक है, जैसे ये वाले आपको लगते हुए नज़र आ रहे हैं। इसके बाद ड्रॉप आया है, मार्केट ने अच्छा खासा ड्रॉप दिया है, लेकिन जब तक मार्केट एक कंप्लीट साइकिल नहीं बनाएगी अपना नीचे की तरफ और अपनी एक रिट्रेसमेंट और लिक्विडिटी हंट होते हुए नहीं दिखाएगी बुलिश साइड की और उसके बाद सेलिंग की तरफ, तो जब तक हम इसका स्ट्रक्चर सेल में नहीं देख सकते। मार्केट में वैसे बहुत क्रिटिकल कंडीशन है इस टाइम, इसमें ड्रॉप आ सकता है, बहुत मेजर ड्रॉप आने वाला है कुछ टाइम में, बट वो ड्रॉप इंशाल्लाह हम लोग कैप्चर करेंगे अपनी लाइव स्ट्रीम पर। तो जब तक के लिए आप लोग ज़रा अपने ट्रेड को सिक्योर रखें और अपने ट्रेडिंग के जो रिस्क हैं उनको भी अ, जितना मिनिमम हो सके उतने रिस्क के साथ ट्रेड करेंगे। मार्केट के अंदर बहुत वोलेटिलिटी चल रही है इस टाइम। तो ट्रेडर्स ये एक छोटा सा वीकली एनालिसिस वीडियो था। तो काइंडली अगर आपको ये वीकली एनालिसिस वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर वीडियो को लाइक करें और कमेंट्स के अंदर अपने रिव्यूज़ लाजमी दें। इंशाल्लाह मंडे को मिलते हैं आप सबसे लाइव स्ट्रीम पे, जब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। ओके ट्रेडर्स, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।